हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का 4th लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज के बारे में बहुत ही आसान भाषा में हम सब कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के अंदर समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बेटा जब तक आप कंप्लीट कोर्स नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। काफी बच्चे क्या करते हैं कि एक दो वीडियो देख लेते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा है, अब हमारा तो पैसा वेस्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार टाइम दीजिए चीजों को। एक दिन में कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप लोगों के लिए सारी चीजें नई हैं। ठीक है, तो समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, इससे इजी लैंग्वेज में कहीं कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं बता पाएगा बेटा। ठीक है, ये गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को। तो डटिए, रुकिए और वीडियोस को रेगुलर अटेंड कीजिए, नोट्स को स्टडी कीजिए। एक प्रैक्टिस डेली की हो जाएगी ना आपकी, 1-2 आवर की एक क्लास लेने की, नोट्स पढ़ने की। तो आपकी ये प्रैक्टिस आपको लास्ट में काम आएगी, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किए, जैसे कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको अदर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एरर्स हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है इसके अंदर वो स्टार्ट होने जा रहा है इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज के बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, कंटेंट्स एंड रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इम्प्योरिटीज के, सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स लेक्चर में कवर होने वाले हैं, तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इम्प्योरिटीज क्या होती है। इम्प्योरिटीज मतलब एक तरीके से कोई भी चीज उसमें मिलावट। मेडिसिन की लैंग्वेज में बात करें तो मेडिसिन में कोई अदर चीज की मिलावट हो जाए तो मतलब उस मेडिसिन के अंदर इम्प्योरिटी है। ठीक है, इतना ही है इम्प्योरिटी। जैसे हमने एरर देखा था ना कि कोई गड़बड़ी हो रही है, तो इससे यहाँ पे इसमें कुछ मिलाया गया है, मिला दिया मतलब इम्प्योरिटीज हो गई, और मिला दिया तो इम्प्योरिटीज आ गई है, तो मतलब वो सेफ नहीं होगी मेडिसिन, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो एवरी मेडिसिन शुड बी सेफ, प्योर, इफेक्टिव एंड स्टेबल। जो भी मेडिसिन हम यूज करते हैं वो हमारे लिए सेफ, प्योर, इफेक्टिव एंड स्टेबल होनी चाहिए, तभी हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज मिली हुई है तो वो हमारे लिए सेफ नहीं होगी, प्योर नहीं होगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी, वो स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, एवरी मेडिसिन शुड बी सेफ, प्योर और इफेक्टिव एंड स्टेबल। ठीक है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग, सम अनवांटेड सब्सटेंस में बी एंटर इन द मेडिसिन। कोई भी रीजन हो सकता है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग पैकेजिंग, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, कोई भी इम्प्योरिटी हमारी मेडिसिन के अंदर मिक्स हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये इम्प्योरिटी हमारे इस मेडिसिन में आ चुकी है। These unwanted substances are called as impurities. I hope आप समझ गए होंगे impurities क्या होता है। ड्रग, प्योर ड्रग प्लस अनवांटेड सब्सटेंस इक्वल्स टू इम्प्योरिटीज, सीधा सीधा ट्रिक है। बात करें डेफिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, कैसे हम डिफाइन करेंगे। काफी बार डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, 2 मार्क्स 1 मार्क्स के अंदर, तो आपको डिफाइन करना होता है ओनली कि भाई इम्प्योरिटीज क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं। तो इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होती है, जनरल फार्मेसी में आप लोगों ने देखा होगा। डोजेज फॉर्म मतलब कि हमारी सिरप भी हो सकती है, टेबलेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑइंटमेंट, क्रीम, ठीक है, जेल। तो उसके अंदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस या डोजेज फॉर्म अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और अप्रूव्ड एक्सिपिएंट्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई हमारी जो डोजेज फॉर्म है, हमारी फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशन होती है, वो 2 चीजों से मिलकर हुई बनी होती है। एक तो हमारा एपीआई होता है उसके अंदर, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। दूसरा हमारा एक्सिपिएंट्स होता है, ठीक है, जो टेबलेट बनाने में मदद करता है, फॉर्मुलेशन बनाने में मदद करता है।
अगर उसके अलावा कोई अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट है मतलब वो इम्प्योरिटी है। ठीक है, यही डेफिनेशन है। हिंदी में देख लीजिए, अशुद्धियां वह अवांछित रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी औषधि या औषधीय निर्माण के मुख्य औषधीय घटक एपीआई अथवा स्वीकृत सहायक पदार्थों के अतिरिक्त उपस्थित हों। एपीआई और एक्सिपिएंट के अलावा अगर कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो इम्प्योरिटी होगी उस ड्रग के अंदर। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन है, इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ड्रग दैट रिड्यूस, हाँ बिल्कुल रिड्यूस करेंगे। अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है ड्रग के अंदर जो इसकी क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को कम कर रहा है, उसको भी हम इम्प्योरिटी बोल सकते हैं। अशुद्धियां वह अवांछित पदार्थ हैं जो औषधि की गुणवत्ता, सुरक्षा, शुद्धता और प्रभावशीलता को कम करते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, चाय, सब्जी, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई डस्ट आ जाए, कोई बाल ही आ जाता है, एक तरीके से बाल आ जाता है कभी कभी खाने में, उस खाने को हम नहीं खाते हैं क्योंकि वो इम्प्योरिटी आ गई है उसके अंदर। वो हमारे लिए छोटी सी चीज है, हार्मफुल हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन हम उसको हार्मफुल मानेंगे कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, हमें नहीं खानी चाहिए इसको। ठीक है, इस तरीके से हमारी ड्रग्स के लिए भी ये लागू होता है। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक आइडियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो भाई वो प्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ठीक है, एक गुड मेडिसिन शुड बी कैसी होनी चाहिए, हाईली प्योर होनी चाहिए, उच्च शुद्धता वाली होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए पेशेंट के लिए, इफेक्टिव प्रभावी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम हार्मफुल इम्प्योरिटीज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के। इसके अलावा फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाई हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिटी हर एक मेडिसिन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को क्यों स्टडी किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई स्टडी इम्प्योरिटीज? बिकॉज हमें इंश्योर करना है जो भी मेडिसिन टैबलेट हम यूज कर रहे हैं वो सेफ है। ठीक है, उसकी जो इफिकेसी है वो अच्छी है या नहीं, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है। ठीक है, तो इंश्योर ड्रग सेफ्टी, मेंटेन ड्रग क्वालिटी, इंप्रूव थेराप्यूटिक इफेक्ट। इसके अलावा प्रिवेंट टॉक्सिक इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है उससे हम बच सकते हैं। इंक्रीज सेल्फ लाइफ, बढ़ सकती है, ड्रग खराब नहीं होगी जल्दी। प्रोटेक्ट पेशेंट हेल्थ, और पेशेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट की हेल्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्वायर्ड फॉर ड्रग अप्रूवल, और कोई ड्रग को अप्रूव करने के लिए भी ये जरूरी है उसकी इम्प्योरिटीज की स्टडी करना कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज है या नहीं। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग इम्प्योरिटीज। अब बात करें रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, हर एक चीज के लिए फिक्स होता है कि भाई हाँ इतना इसमें गड़बड़ चल सकता है कि 0.1 0.2 इतना तो चलेगा, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसा ही रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज होती हैं वो फिक्स करती हैं परमिसिबल इम्प्योरिटी लिमिट टू एंश्योर मेडिसिन आर सेफ एंड इफेक्टिव। इतना अमाउंट होगा तब तक सेफ है, उससे नीचे चला गया ना तो फिर सेफ नहीं है, उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो नियामक संस्थाएं औषधियों में अशुद्धियों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा निर्धारित करती हैं ताकि औषधियां सुरक्षित, प्रभावी तथा गुणवत्ता युक्त रहें। ठीक है, वाई रेगुलेशन, क्यों रेगुलेट किया जाता है, पेशेंट की सेफ्टी के लिए, कंसिस्टेंट क्वालिटी बनी रहे मेडिसिन की और टॉक्सिसिटी से बचा जा सके, प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स हो इसकी। ठीक है, तो हर कोई ऐसे मेडिसिन नहीं बना सकता। तो नो लिमिट नो सेफ मेडिसिन, अगर लिमिट ही नहीं होगी तो फिर मेडिसिन सेफ नहीं होगी पेशेंट के लिए, इसलिए रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस होता है, रेगुलेशन इंपॉर्टेंस होता है इसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज की। डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, मेजर 3 टाइप्स की इम्प्योरिटीज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज अराइज ड्यूरिंग सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग। जब ड्रग का सिंथेसिस किया जा रहा है उस टाइम कोई इम्प्योरिटी आ सकती है, वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगी, या फिर ड्रग का डिग्रेडेशन हो रहा है, ड्रग टूट रही है, उस टाइम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। तो कार्बनिक अशुद्धियां वह अशुद्धियां हैं जो औषधि के निर्माण अथवा विघटन के दौरान उत्पन्न होती है। ठीक है, सोर्स क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल से आ सकता है। ठीक है, इंटरमीडिएट, बीच में कोई मटेरियल आ गया, बाई प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के थ्रू आ गया इम्प्योरिटी,
डिग्रेडेशन प्रोडक्ट डिग्रेडेट हुआ उससे आ सकता है, या फिर किसी रिएजेंट से आ सकता है, तो ये ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होगी। एग्जाम्पल जैसे अनरिएक्टेड केमिकल हैं, जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो हमारा क्या रह जाएगा, इंप्योरिटीज के रूप में रह जाएगा, वो हमारी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी होगी। साइड प्रोडक्ट, कोई दूसरा प्रोडक्ट उसके साथ रिएक्शन हो जाए वो, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट उसके अंदर आ गया तो वो भी एक इंप्योरिटी होगी। डिकम्पोज ड्रग, कोई ड्रग डिकम्पोज हो गई है तो वो भी एक इंप्योरिटी हो सकती है। तो ये है ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। दूसरा आता है इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज आर मिनरल और मेटालिक इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आ सकती हैं, ठीक है। क्या हो सकती हैं, क्या सोर्स हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। अकार्बनिक अशुद्धियां वह खनिज अथवा धात्विक अशुद्धियां हैं जो निर्माण प्रक्रिया बाहरी स्रोतों से प्रवेश करती हैं, जैसे कि रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से इंप्योरिटी आ सकती है। कैटालिस्ट जो रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है वो यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से। किस क्वालिटी का यूज किया जा रहा है, क्वालिटी भी मैटर करती है। वाटर जो यूज कर रहे हैं वो कैसा यूज कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं या कैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है। हैवी मेटल्स इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है। इक्विपमेंट की वजह से भी आ सकती है। एग्जाम्पल जैसे क्लोराइड है, सल्फेट है, आयरन है। ये किसी भी रिएजेंट, कैटालिस्ट, वाटर, हैवी मेटल इक्विपमेंट की वजह से ये इंप्योरिटीज आ सकती हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बोलेंगे। लेड है, आर्सेनिक है, ये सारी इंप्योरिटीज हैं, तो इनको चेक किया जाता है, इनके लिमिट टेस्ट भी किए जाते हैं, ठीक है, मेडिसिन के लिए। क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, लेड, आर्सेनिक, जो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो टाइप ऑफ इंप्योरिटीज आता है वो रेजिडुअल सॉल्वेंट। रेजिडुअल सॉल्वेंट आर वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिमेनिंग आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अवशिष्ट विलायक जो वाष्पशील कार्बनिक विलायक है, जो निर्माण प्रक्रिया के पश्चात औषधि में ही रह जाता है, मतलब वाष्प नहीं बनता उसका, वो बच जाता है मेडिसिन के अंदर ही, औषधि के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग के बाद, ठीक है। उसको रेजिडुअल सॉल्वेंट हम बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए मेंथोल है, एसीटोन है, एथेनॉल है, टोलुइन है, बेंजीन है, ये काफी सारे एग्जाम्पल है रेजिडुअल सॉल्वेंट के जो मेडिसिन में ही रह जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। रेजिडुअल रिमेनिंग सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट की हमें जरूरत नहीं होती है लेकिन वो रह जाता है किसी कारणवश। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज की। सारे सोर्स आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ से हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट के अंदर इंप्योरिटीज आ सकती है, ठीक है। रॉ मटेरियल, सबसे पहले कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, तो वो रॉ मटेरियल कैसा यूज किया जा रहा है, उसको कहाँ स्टोर किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, इम्प्योर रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इंप्योरिटीज। एग्जांपल जैसे लो क्वालिटी केमिकल्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी यूज की जा रही है, कैसा एनवायरनमेंट है, ड्यूरिंग सिंथेसिस इंप्योरिटीज हो सकती हैं, साइड रिएक्शन अकर हो सकती है, इनकम्प्लीट रिएक्शन की वजह से भी इंप्योरिटी हो सकती है, सोर्स जैसे कैटालिस्ट की वजह से, रिएजेंट की वजह से, बाई प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आगे है वाटर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। कैसा वाटर यूज किया जा रहा है, वाटर में कंटेन क्लोराइड, वाटर के अंदर क्लोराइड है, सल्फेट है, हैवी मेटल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये हमारी मेडिसिन को इम्प्योर कर देगा। इसके अलावा इक्विपमेंट कैसे यूज किए जा रहे हैं, कैलिब्रेटेड है या नहीं, साफ सुथरे इक्विपमेंट है या नहीं। तो मशीन में रिलीज मेटल, अगर साफ नहीं है, जंग लगा हुआ है, तो वो मेटल्स रिलीज करेगा। एग्जांपल जैसे आयरन डस्ट टू रस्ट, आयरन रिलीज होता है रस्ट के कारण, जंग के कारण, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल कैसा यूज किया जा रहा है, में रिएक्ट विद कंटेनर, ड्रग में ये कंटेनर के साथ ड्रग हमारी रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि ड्रग्स भी तो हमारी केमिकल ही होते हैं। जैसे प्लास्टिसाइजर्स क्या यूज हो रहे हैं, ग्लास पार्टिकल से रिएक्शन हो सकती है, मेटल आयन से। तो जिस ड्रग को जैसी रिक्वायरमेंट होती है पैकेजिंग की, वैसी पैकेजिंग में ही उसको रखा जाना चाहिए। स्टोरेज कंडीशंस भी मैटर कर सकती है, हीट, लाइट, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कॉज ड्रग डिग्रेडेशन, ये कॉज कर सकती है भाई अगर मेंटेन नहीं किया जाए तो। टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन भी बेसिकली इम्प्योर कर सकता है हमारे प्रोडक्ट को, जैसे डस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एयर है, केमिकल्स हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप याद रख लेंगे तो एग्जाम में आप अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे इंप्योरिटीज को। पैकेजिंग मटेरियल, ड्रग में रिएक्ट विद कंटेनर, जैसे प्लास्टिक, ये हो गया क्या। चलिए आगे, अच्छा ये कंप्लीट है,
हमने देख लिया सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। बाकी हमने सब कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज देख लिया, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इससे स्टडी करते हैं। अब हमारा इस यूनिट के अंदर टॉपिक क्या रह गया है, लिमिट टेस्ट रह गए हैं। तो लिमिट टेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर्स में कोई भी इशू आ रहा है तो हमारे डाउट सेशन में जाके, डाउट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट्स लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा डाउट सेशन होता है फ्राइडे सैटरडे को, वहां पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इशू आए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके भी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।